गृह मोर्चा कमांड ने राष्ट्रीय आपातकाल स्तर 43 घोषित किया है। इसका कार्यबल पर क्या असर पड़ेगा? काम केवल उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जहां आधिकारिक चेतावनी समय के भीतर उचित शरण स्थल तक पहुंचा जा सके। तो निर्माण स्थलों पर हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? यदि साइट पर मानक संरक्षित स्थान है और आप उसे आधिकारिक चेतावनी समय के भीतर पहुंच सकते हैं, तो आप काम जारी रख सकते हैं। यदि वहां एक पूर्ण मानक संरक्षित स्थान है जिसमें प्रमाणित खिड़की, दरवाजा और फ्रेम तत्व लगे हैं, तो काम जारी रह सकता है। आप तब भी काम कर सकते हैं यदि इमारत में एक आंतरिक सीढ़ी घर है जो शरण के लिए उपयुक्त है और जो वर्तमान शीर्ष मंजिल से कम 2 मंजिल नीचे स्थित है। मानक संरक्षित क्षेत्र का अर्थ है कि खिड़की, दरवाजा और सभी फ्रेम तत्व सही ढंग से स्थापित, पूरी तरह कार्यशील और अच्छी स्थिति में है। यदि वहां कोई मानक संरक्षित स्थान नहीं है, कोई पूर्ण संरक्षित स्थान नहीं है और कोई आंतरिक सीढ़ी घर नहीं है जो शरण के लिए उपयुक्त हो और वर्तमान शीर्ष मंजिल से कम 2 मंजिल नीचे हो, तुरंत कार्य बंद करें। यह एक जीवन धमकी देने वाली स्थिति है। बाहर काम कर रहे हैं। खुदाई, आधारभूत संरचना। यदि आपके पास इंडोर शरण स्थल तक पहुंच नहीं है, तो सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट हर समय आपके पास हो। जब चेतावनी बजे, तो सबसे सुरक्षित उपलब्ध संरक्षित स्थान, सबसे उच्च स्तर का शरण स्थल जहां आप पहुंच सकते हैं, वहां आधिकारिक चेतावनी समय के भीतर पहुंच जाएं। यदि आप शरण स्थल तक नहीं पहुंच सकते, तो अपना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, फिर जमीन पर सीधा लेट जाएं और अपने सिर को हाथों से ढक लें। क्रेन ऑपरेटर, यदि आप समय पर इंडोर शरण स्थल तक नहीं पहुंच सकते, तो आपको काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। जब चेतावनी बजे, तो जहां हैं वहीं रहें और सारा काम रोक दें। याद रखें, ये नियम जीवन बचाते हैं, आपका और आपके सहकर्मियों का। सूचना फैलाएं, नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, गलती की कोई गुंजाइश नहीं।